भारत का चंद्रयान-3 अगले हफ्ते चांद पर लैंडिंग करने को तैयार है। बुधवार को लूना 25 को लेकर रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने बड़ी जानकारी दी है। एजेंसी ने कहा है कि रूस का लूनर अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया है। लूना 25 करीब 5 दिनों तक चंद्रमा का चक्कर लगाएगा, फिर 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अपना रास्ता बदलेगा। वहीं भारत का चंद्रयान-3 2 दिन बाद यानी 23 तारीख को लैंडिंग करेगा। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। वह इसी महीने शुरुआत में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा है। दूसरी ओर रूस ने 11 अगस्त को लूना 25 लॉन्च किया, मगर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग के लिए इसने छोटा रास्ता अपनाया। इस रास्ते के बारे में दुनिया की किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी को नहीं मालूम है। रूस का लूना 25 सन 1976 के बाद से यानी 47 साल देश का पहला लूनर मिशन है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण ध्रुव पर पहले भी कई बार देश ने लैंडिंग की कोशिश की है। लेटेस्ट कॉन्टेस्ट रूस और भारत के बीच है। उनकी माने तो चुनौती बहुत मुश्किल है और कोई भी देश खिताब जीतेगा, इस बात की संभावना कम है। लूना 25 का लक्ष्य दक्षिण ध्रुव पर एक समय तक मिशन को अंजाम देना है। यह वह जगह है जहां पर हाल के कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने गड्ढों में जमे हुए पानी के निशान का पता लगाया है। रूसी अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर नजर रखने वाले अनातोली जैक की माने तो सोवियत संघ के मिशन लूना 24 के बाद से किसी भी रूसी अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश नहीं किया है। जैक ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब जबकि लूना 25 ने यह कर लिया है तो उसने सोवियत दौर के बाद पहली बार ऐसा करके इतिहास रचा है। जैक की माने तो कुछ लोग इसे चंद्रमा के लिए लगी दूसरी रेस कह रहे हैं, इसलिए भी यह रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लूना 25 सिर्फ एक मिशन नहीं है बल्कि रूसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। सन 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ था। रूस दुनिया का पहला देश था जिसने चांद पर रोबोटिक अंतरिक्षयान की लैंडिंग कराई थी। बाद में भी उसने कई रोबोट अंतरिक्षयान को लॉन्च किया था, लेकिन लूना 25 रूस के लिए बहुत अहमियत रखता है। इस मिशन को पहले यूरोप के साथ साझेदारी में पूरा करना था, मगर यूक्रेन की जंग के बाद यूरोपियन देशों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। वहीं चंद्रयान-3 के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रयान-3 मिशन आज अपने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। चंद्रयान अब चांद के और करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान को चंद्रमा की 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इसके साथ ही चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब चंद्रयान को प्रोपेशनल मॉड्यूल और लैंडर अलग होने की तैयार है। यह चंद्रयान के लिए बेहद नाजुक मौका है। ऐसे में देशवासियों दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक से हो। इस इसरो की तरफ से आज इन्हें अलग अलग किया जाएगा। प्रोपल्सल से अलग होने के बाद लैंडर की अपनी प्रारंभिक जांच होगी। इसरो का कहना है कि लैंडर में 4 प्रमुख ट्रेसर हैं। ये लैंडर को चंद्रमा की सतह पर आसानी से उतरने में सक्षम बनाएगा। साथ ही अन्य सेंसर का भी परीक्षण करने की आवश्यकता है। रूस और भारत दोनों पिछले करीब 7 दशकों से पक्के दोस्त और अब दोनों ही दोस्त अपनी दोस्ती को चांद तक लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, यह भारत का लूनर मिशन चंद्रमा-3 चांद से कुछ ही दूरी पर है, तो वहीं रूस 11 अगस्त को अपना मिशन लूना 25 लॉन्च कर चुका है। भारत का दोस्त करीब 50 साल के बाद चांद पर जाने को तैयार है। ऐसे में हर किसी के मन में बस यही सवाल आ रहा है कि चंद्रयान-3 या फिर लूना 25 चांद के रास्ते पर बाजी कौन मारेगा और किसके कदम चंद्रमा के सबसे मुश्किल हिस्से दक्षिण ध्रुव पर पहले पड़ेंगे। रूस ने सन 1976 में अपना आखिरी लूनर मिशन लॉन्च किया था। 47 साल बाद शुक्रवार को उन्होंने अपना पहला लूनर लैंडर चांद की तरफ रवाना किया। यह मिशन ऐसे समय पर लॉन्च हुआ जब भारत का चंद्रयान-3 चांद पर लैंडिंग में बस कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में सवाल है कि चंद्रमा की सतह पर उनके उतरने में लूना 25 की समय सीमा क्या चंद्रयान-3 से मैच होगी? इसका जवाब भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो की तरफ से दिया गया है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान बुधवार को चांद की सतह के करीब पहुंच गया है। रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 6000 किलोमीटर दूर पूर्व में वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से लॉन्च होने के बाद इसे चांद तक पहुंचाने में करीब 4 हफ्ते लगेंगे। वहीं चंद्रयान-3 23 अगस्त को साउथ पोल पर लैंडिंग कर सकता है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि
उसके लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उड़ान भरने में 5 दिन लगेगा और फिर ध्रुव के पास 3 संभावित लैंडिंग स्थानों में से एक पर उतरने से पहले लूना 25 चांद की कक्षा में 5 से 7 दिन बिताएगा। रोस्कोसमोस की माने तो लूना 25 और चंद्रयान 3 दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। एजेंसी के मुताबिक दोनों मिशन में लैंडिंग के लिए अलग अलग क्षेत्रों की योजना है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस के मुताबिक ऐसा कोई खतरा नहीं है कि दोनों मिशन एक दूसरे से टकराएंगे या फिर हस्तक्षेप करें। चांद पर सभी के लिए पर्याप्त जगह है। चंद्रमा का साउथ पोल एक ऊबड़ खाबड़ वाला इलाका है और लैंडिंग को बहुत मुश्किल बना देता है। यह कई रहस्यों से भरा है मगर काफ़ी बेशकीमती डेस्टिनेशन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण मात्रा में बर्फ़ हो सकती है जिसका प्रयोग ईंधन और ऑक्सीजन निकालने के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी किया जा सकता है। भारत का चंद्रयान 3 2 हफ्ते तक प्रयोग करेगा जबकि लूना 25 1 साल तक के लिए वहां पर रुकेगा। लूना 25 अपने साथ 31 किलोग्राम वजन वाले वैज्ञानिक उपकरण भी लेकर जा रहा है। वह चांद पर जमे हुए पानी की मौजूदगी का टेस्ट करेगा, साथ ही चट्टान की 6 इंच की गहराई के नमूने इकट्ठा करेगा। यह नमूने मानव जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं।